हाँ भाई सारे आने आज हम सॉल्व करने वाले हैं पीरा बोला। कौन बोला? पेरा बोला। ठीक, पैरा बहुत ज़्यादा बोलता है, जो लोग प्यारे होते हैं वो अक्सर बोल देते हैं, बड़े लोग तो अक्सर ज़्यादा पतर बातें मन में छुपा लिया करते हैं। ठीक है भाई, चलिए पैरा बोला। पैरा बोला, पैरा बोलता कम है, हंसता ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो क्या कहते हैं ग्राफ होता है वो हंसने वाला ही होता है। कैसे हंसेगा? पैरा बोला है तो हंस सकता है कैसे? या तो वो ऐसे हंसेगा, या तो उसका मुंह ऐसे हो जाएगा, सैड हो जाएगा, क्योंकि वो पेरा बोला है, बहुत प्यारा है तो हंसेगा तो दुखी हो जाएगा। या तो टेढ़ा मुंह करके हंस देगा, या तो सीधा मुंह करके हंस देगा। यानी ये सब एक तरह के पेरा बोला है। ठीक, पेरा बोला। जैसे कि ये आदमी है, ये हंस दिया, हंसना पेरा बोला। ये आदमी है, ये रो दिया, रोना पेरा बोला। पेरा बोला। ये आदमी है, मुंह टेढ़ा कर लिया, यानी पेरा बोला। ये आदमी है, मुंह सीधा कर दिया, यानी पेरा बोला। ठीक, पेरा बोला, पेरा बोला, पेरा बोला। कौन बोला? पेरा बोला। ठीक, यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं, पेरा बोला का स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक, क्या होता है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर -4ax भी। ठीक, वैसे ही एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। ठीक है, वाई स्क्वायर वाले में जो एक्सिस रहती है वो कौन सी एक्सिस रहती है? कौन सी एक्सिस रहती है? वाई एक्सिस रहती है। ठीक है, वाई एक्सिस नहीं रहती है, मतलब वाई स्क्वायर वाले में जो एक्सिस रहती है वो एक्स रहती है। ठीक, वाई स्क्वायर वाले में जो एक्सिस रहती है वो एक्स रहती है, एक्स स्क्वायर में जो एक्सिस रहती है वो वाई रहती है। यानी अगर ये एक्स का फॉर्मूला है, वाई कर देंगे, वाई का फॉर्मूला एक्स कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी? आ रही है ना? हाँ आ रही है। चलिए अच्छी बात है, आ रही, आनी भी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि हाँ? बात समझ में आ रही है। इस इक्वेशन के हिसाब से एल आर जो होता है, एल आर यानी लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a। ठीक, बात समझ में आ रही है कि हाँ आ रही है। फोकस जो होता है एक्स एक्सिस का पैराबोला है तो a, 0। वाई एक्सिस का फॉर्मूला है, वाई एक्सिस का इक्वेशन है तो 0, a। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ आ रही होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं और अच्छे से क्या होता है, क्यों होता है और क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 12x। ठीक है, 4ax वाले का फॉर्मूला में लाते हैं। वाई स्क्वायर बराबर बाहर 4 निकालते हैं, 12 को भी 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया x। आप बहुत छोटे बच्चे हैं इसलिए आपको छोटे बच्चों के अंदाज में समझाता हूँ। 4 यहाँ पे 12 लिखा है, 12 4 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 12/4 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, इंटू 3x, यानी जगह वाई स्क्वायर बराबर 8x। पहली बात ये इसका इक्वेशन निकल गया, यही इसका इक्वेशन है। ठीक, हमको लिखना है इसके अच्छे वाले फॉर्मूला में, तो हम अच्छे वाले फॉर्मूला में कैसे लिख देंगे? एक सेकंड, ये 3 है ना, तो 4 × 3 12 होता है, यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। बात समझ में आ रही है? आ रही है। फोकस क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस है, वाई क्या कहते हैं, वाई का स्क्वायर है, यानी एक्स एक्सिस है। अपोजिट होता है एक्सिस, तो एक्सिस जो है अपोजिट होता है वो, तो ये एक्स एक्सिस पहले लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस है तो फोकस क्या हो जाएगा? a, 0। a की वैल्यू 3, क्यों? क्योंकि 4ax होता है, यहाँ पे हम जानते हैं 4ay या 4ax। ठीक, ए डाल देंगे, फोकस क्या हो जाएगा? 3, 0। ठीक है, अब जान लेते हैं हम एक और चीज़। क्या चीज़ जानेंगे हम? एक और चीज़। क्या चीज़? एक और चीज़। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, जो हमारा ए आए, जो हमारा ए आए, फिर से बोलूँगा, जो भी हमारा ए आए, ए, ठीक है, ए, जो भी हमारा ए आए, उसको अगर ये एक्स एक्सिस का पैराबोला है तो एक्स के साथ प्लस करके 0 लिख दीजिए, वाई एक्सिस का पैराबोला है तो वाई के साथ प्लस करके 0 लिख दीजिए। हमने पढ़ा है वाई स्क्वायर बराबर 12x, यानी वाई स्क्वायर बराबर 4 × 3x। ठीक, अब बताइए पैराबोला कौन सा एक्सिस का? यहाँ पे वाई है, यानी एक्स एक्सिस का पैराबोला। एक्स एक्सिस का पैराबोला यानी हम क्या समझे? एक्स के साथ प्लस कर दीजिए ए को, ए क्या है हमारा? 3 है, +3 इक्वल टू में लगा दीजिए 0। यही आपका क्या है? डायरेक्ट्रिक्स है। लेटेस्ट रेक्टम हम बताए थे 4 है, 4 × 3 हमारा हो जाएगा 12। 12 के बाद यूनिट लिखना रहता है, हम लिख देंगे यूनिट। ठीक, सेकंड इक्वेशन, कंडीशन या जो भी चीज़ें हैं उस पर आते हैं। चलिए ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आपको मेरे पर विश्वास हो जाए कि मुझे मैथ्स आता है। क्योंकि जो पैशन ना दे पैशन, फिर से बोलूँगा, जो पैशन ना दे पैसे नहीं, वो पैशन नहीं कहलाता है। ठीक, तो पैशन अगर है इज इक्वल टू पैसा, अगर ये नहीं है तो यानी ये पैशन नहीं है, यानी LHS मस्ट बी इक्वल टू RHS। ये तो बकचोदी में करता रहता हूँ। ओके, एक्स स्क्वायर बराबर -9y। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। सबसे पहले पता है एक्सिस कौन सा है? वाई एक्सिस है। क्यों? क्योंकि एक्स है। ठीक, एक तरह से ट्रिक है, आपको कोई बताएगा नहीं, आप चाहें तो किसी भी यूट्यूब के, दुनिया किसी यूट्यूब में आप जा सकते हैं। मैं आपको ये ओपन चैलेंज देता हूँ। ठीक, ओपन चैलेंज देता हूँ, क्लोज नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। वाई स्क्वायर बराबर -4 को बाहर कर लेंगे, -9/-4 प्लस हो जाएगा y। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ आ रही है। एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। एक्सिस क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ, ठीक है, एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस है तो वाई प्लस कर देंगे। अभी हम जानते हैं ये जो है, यहाँ से हम उठाएं माइनस को तब यहाँ पे लगाएं, यानी एक तरह से पहले जो हमारा ए था वो माइनस ही था, उसी माइनस के साइन को हम यहाँ कर दिए हैं। बात समझ में आ रही है? यानी इसका एक एक्चुअल ए की बात करें तो माइनस ही हम कहेंगे। ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन है, मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा ट्रिक के फॉर्म में, कि अगर यहाँ पे माइनस जाए तो ए को माइनस कंसीडर करिएगा, ये सोचिएगा, क्योंकि ये जो माइनस है वो यहीं से उठा के हम इसको लाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है। तो प्लस कर देना है किसको? -9/4 को, यानी इक्वेशन हो गया y -9/4 बराबर 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? 4 × 9/4, ये हो जाएगा 9। यहाँ पे हम साइन को नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका आंसर स्केलर होता है। बात समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है। एक चीज़ और इसमें हम निकालते हैं, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। फोकस होता है, फोकस, फोकस वाई एक्सिस में होता है क्या? 0, ए हम जान रहे हैं माइनस में है तो 0, -9/4। चलिए फिर से बोलूँगा, जो पैशन ना दे पैशन नहीं, वो पैशन नहीं कहलाता है। ठीक, अच्छी बात है। ज्वाला 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 छोटे लाए में गेम में, हाँ डॉलर 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 छोटे लाए में गेम में, हाँ बड़ा नाम नाम कमाए में गेम में, हलिया नी चेन तब तो ही रहा है चेन में। आगे चलते हैं।
एक सवाल है, अगर हमारे पास फोकस दिया रहे, आपसे पूछूंगा 6,0 बता, मैं भी दूंगा, पूछूंगा आपसे। डायरेक्ट्रिक्स दिया रहे x बराबर -6, डायरेक्ट्रिक्स को हम कैसे, अब इसको बताइए पैराबोला का इक्वेशन बताइए। ठीक भाई, डायरेक्ट्रिक्स हमको ऐसे दिया है x + 6 = 0 कर सकते हैं। ये चल गई a है, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू हमारी हो गई 6। बात समझ में आ गई। ये बताइए 6 यहाँ इधर लिखा है, 6 इधर लिखा है, 6 कहाँ लिखा है, इधर लिखा है, इधर ने इधर लिखा है, यानी एक्सिस कौन सा x, एक्सिस x है, यानी इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी y। ठीक, a हमारा प्लस है, यानी हम समझ सकते हैं y² = 4ax के फॉर्म में इसकी इक्वेशन आएगी। जहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6, a की वैल्यू क्या दी हुई है 6, तो हम लिख सकते हैं y² = 24x। बात खत्म, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है। चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मन ना करे तो मत रखिएगा। स्पेलिंग ना आने के कारण ऐसे भी लिख जाया जा सकता है। ठीक है, आते रहिएगा, कहाँ पे, घर पे नहीं, यूट्यूब चैनल पे। ठीक, खैर वीडियो अपलोड करता नहीं हूँ, करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ। ठीक, खैर जो पैशन ना दे पैशन नहीं, वो पैशन नहीं कहलाता है। बाय गाइस, टेक केयर।